गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड आरोपी असद के परिवार को 15 दिन का नोटिस। तो असद के परिवार की अवैध जमीन पर हो सकता है बुलडोजर एक्शन। सूर्या के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। और देखिए किस तरीके से वहां पर आरोपी असद के परिवार को 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। असद के परिवार की अवैध जमीन पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। कल ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया और माइक पर प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई, बताया गया कि नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है। और 15 दिन में एसडीएम के आगे जो है खुद की पेशी भी करनी है, लेकिन साथ ही साथ अगर जवाब नहीं दिया जा पाएगा तो बुलडोजर कार्रवाई तय है। तो देखिए जिस तरीके से ये हत्या हुई है उसके बाद से प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर और प्रशासन की तरफ से तमाम कार्रवाइयां की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से संवाददाता हमारी तनु चौधरी ने वहां का जायजा लिया है। सूर्या की मां से खास बातचीत भी की है, आइए आपको सुनवाते हैं। खोड़ा में एक ऐसा अचानक से घटना घटा जो कि हर किसी का जो है रूह कपा दिया। आपको बता दें कि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो खोड़ा में ही है, गाजियाबाद के खोड़ा में। और यहाँ पर जो है चारों तरफ पुलिस की जो है चाक चौबंद लगाई गई है। और साथ ही सबसे अहम बात तो ये है कि हिंदू लड़के को जिसका नाम है सूर्या, उसका जो है मुस्लिम लड़का, उसका ही दोस्त जो है असद ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। उसके बाद जो है गाजियाबाद पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर जो है उसका इनकाउंटर कर देती है। लेकिन इन सब के बीच जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये इलाका पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। पुलिस फोर्स लगाई गई है भारी मात्रा में, क्योंकि किसी भी तरीके का जो है कोई और घटना ना हो सके, किसी भी तरीके का और कोई परेशानी ना हो सके। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो असद है उसके घर पर जो है नोटिस लगा दिया गया है। बाबा का पीला पंजा चलाने का जो है पूरी तैयारी है, 15 दिन का नोटिस लगाया गया है। और इन सब के बीच जो है अभी हमारी मौजूदगी असद के घर के जस्ट अपोजिट में सूर्या के घर के पास में है। हम सूर्या के घर पे जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर जाके बात करने की कोशिश करके उनके परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिरकार जो है उनकी जो मांगे थी कि पहले इनकाउंटर किया जाए, उसके बाद जो है उसके घर पर पीला पंजा चले, उसका घर जो है ढहा जाए। लेकिन इन सब को जो है अब सरकार की तरफ से मान लिया गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि उसका घर जो है वो सामने है और वहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं, बैठे हुए हैं घर पर। उनके परिवार वालों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है जिस तरह की उनकी मांगे थी वो पूरी तरीके से पूरा हो रहा है, अब पूरा होते हुए नजर आ रहा है। इनकाउंटर हो चुका है और अब जो है पीला पंजा भी चलने की पूरी तैयारी है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, या तो घर खाली करो या फिर जो है घर पे पीला पंजा चला दिया जाएगा। यहाँ पे जो है सूर्या की माँ बैठे हुए हैं और उनके पूरे परिवार बैठे हुए हैं। सूर्या का ये तस्वीर लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि माता जी, जिस तरह से आपने जो चीजें मांगी थी प्रशासन से, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें, आपकी सारी मांग जो है अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। उसके घर पर कल नोटिस भी चिपका दिया गया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? मांग अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। फिर मांग से हमें क्या करना, हमें धन दौलत और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जान के बदले जान चाहिए। जैसे मेरे बच्चे को उन सातों के सातों ने पकड़ के जैसे बेरहमी से मारा है ना, उन सातों का इनकाउंटर ऐसे चाहिए और सातों के मकानों पे बुलडोजर चाहिए। जिस माँ के ममता के बारे में, जिस माँ ने अपने कोख में रखा 9 महीने जो है उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बड़ा किया, जो कि बुढ़ापे का लाठी बने। आप समझिए उस माँ के लिए इतना बड़ा दर्द है कि उसके ना आगे कोई है ना पीछे, ना घर में कोई दीपक है। आप समझिए उसका घर जो है पूरी तरीके से अंधेरा होगा। और आज भी जो है उसके मन में एक ही सवाल है कि जिस तरह से मेरे बच्चे को इतने निर्मम तरीके से हत्या किया गया है, बेरहमी से मारा गया है, उसी तरीके से खून का बदला जो है खून में लिया जाए। चाहे जितने लोग भी इसमें शामिल थे सभी का जो है इनकाउंटर हो और जो है सभी के घरों पे पीला पंजा चलना चाहिए। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ तनु चौधरी, गाजियाबाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तनु मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तनु, जिस तरीके से आपने परिवार वालों से बातचीत की, उनके दर्द को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस की ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल राधा, आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी वहीं पे है, खोड़ा के उसी इलाके में है। आप देख सकती हैं कि जो मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से पुलिस फोर्स पूरा तैनात है। चारों तरफ जो है चाक चौबंद लगाया गया है। हर तरफ जो है पुलिस के जो है खाकी वर्दी खड़ी की गई कि किसी भी तरीके से जो है कोई भी यहाँ पे हुड़दंग ना हो और जो है प्रशासन अपना काम जो है आसानी से कर सके। और साथ ही आपको बता दें कि कल जो है असद के घर पर नोटिस चिपकाया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया था, ताकि जो है किसी भी 15 दिन में
में अगर ये लोग घर खाली करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है पीला पंजा चलाया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जो माँ है सूर्या की, वो अभी भी जो है संतुष्ट नहीं है। माँ का जो है लगातार एक ही मांग है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। उनके बेटे का जिस तरह से मर्डर हुआ है, जिस तरह से कत्ल किया गया है, उसे पूछा गया कि बकरे को हलाल होते हुए तुमने देखा है? अगर उस समय मेरे बेटे ने कहा नहीं, तो उसको बकरे को उसने चाकू घोंप कर बोला कि इस तरह से बकरे को जो है हलाल किया जाता है। राधा, आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी वही है। हम सूर्या के माँ से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरह से अब प्रशासन से जितनी उन्होंने मांग की थी, सारे मांग जो है पूरी होती हुई प्रशासन ने पूरे तरीके से इस पर रखा। कल योगी जी ने भी इस पर बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जिहादी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही जो है माँ की मांग है उस तरह से इनकाउंटर किया गया, लेकिन अब माँ जो है सातों का इनकाउंटर मांग रही हैं लगातार। तनु, मैं देख पा रही हूँ वहाँ जैसे पर परिजन बैठे हुए हैं। जरा आप उनसे पूछने की कोशिश करिए कि जो नोटिस चस्पा किया गया है 15 दिन के भीतर वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है, इस पर उनका क्या कुछ रिएक्शन है, इस पर वो क्या कुछ बयान देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि माता जी जो है पूरी तरीके से बुलडोजर का जो है एक्शन दिया गया है। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से बुलडोजर के लिए बाबा की तरफ से कह दिया गया है? बाबा की तरफ से कह दिया है कि पूरा बुलडोजर चलना चाहिए। जी बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। और जो कातिल हैं, जो 6 हैं 7 हैं, जो भी हैं, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर लेकिन आप देखिए कि कल उसके पिता को जो है असद के, उसको गिरफ्तार किया गया है और 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही उनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस पर एक्शन ले रही है। कल जो है नोटिस भी चिपका गई है। इस पर संतुष्ट आप? संतुष्ट तो जब ही होंगे जब तक बुलडोजर नहीं चले, जब तक संतुष्टि किसी 15 दिन का टाइम दिया गया है उन्हें। जो भी 15 दिन का दिया, तो 15 दिन तक ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक तसल्ली होगी नहीं। सामने लड़के की माँ बैठी है और उसके साथ में सभी बैठे हैं। क्यों? इन लोगों को जब ही पता लगेगी कि कैसे करा जाता है, कैसे क्या दुख होता है, किसके साथ में कैसे करा है ना उसने, तो उसकी माँ को ही पता है। समझना, उसकी माँ को पता है। उसका जवान बेटा गया अचानक धोखे में जो कराए, उसके संग में धोखेबाजी, तो उनके साथ में ऐसा होना चाहिए, जब ये एहसास होगा उनको। बिल्कुल तनु, राधा, इनसे क्योंकि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चाहेंगे धोखे की कि बात क्या की जा इनको रही पहले से पता था कि उनके बेटे और असद के बीच में आपसी तालमेल ठीक नहीं थे, दोनों की अच्छी बनती नहीं थी? क्या इस तरीके की जानकारी इनके पास पहले से थी? जी बिल्कुल राधा, आपको बता दें कि सबसे पहले ये कि जो असद और सूर्या थे, इनके बीच में करीब 7-8 महीने पहले जो है एक छोटी सी बात पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद जो है सूर्या की मां ने बाकायदा अपने घर में बिठाकर अपने बच्चे को समझाया था कि कहासुनी जो है छोड़ दो, छोटी छोटी बात पर जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो वो बात वहीं पर रफा दफा हो गया था। लेकिन बकरा ईद के दिन जिस तरह से धोखे से सूर्या को बुलाकर असद ने उसका कत्ल किया, उसके बाद जो है लगातार सवाल उठ रहे। माँ भी है, माँ से हम पूछते हैं कि माता जी, क्या सूर्या और असद के बीच में जो है तालमेल कैसा था? कोई तालमेल नहीं था, ऐसे ही रोड पे चलते हुए रास्ते राम जुहार थी, कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ राम राम श्याम श्याम हुआ करता। बस। पूछेंगे तनु मुझे बताइए इनसे कि कि जिस उसकी तरह से- कितनी पुरानी दोस्ती थी, कितने साल से दोस्ती थी दोनों की, और क्या पहले कोई विवाद, कोई मारपीट, किसी कोई ऐसी जानकारी जिसमें पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई हो, कोई इस तरीके की घटना पहले कभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल राधा, आपको बता दें कि जो है माता जी से हम ये सवाल लगातार पूछते आ रहे हैं 2-3 दिन से लगातार, और आज भी यही सवाल है कि माता जी जो एक दूसरे को, असद और जो सूर्या थे, इनके बीच में जब लड़ाई हुआ था 8-9 महीने पहले, तो उस बीच जो है किस तरह से तालमेल, पहले भी उन सबका दोस्ती ऐसा था कि कुछ ऐसी बातें? कोई बात तालाब नहीं हुई थी, ऐसे ही नेक मोहचावर हुई थी, तो हमने अपने ही बच्चे को मार डांट के घर पे बैठा लिया था। क्योंकि मेरे घर पे ना कोई कमाने वाले, मेरे हस्बैंड है नहीं, 2 साल पहले मृत्यु हो गई है, और मेरा बड़ा लड़का वो भी थोड़ा बीमार रहता है, उसकी भी हालत सही नहीं रहती है, इसलिए हमने अपने को ही डांट के बैठा लिया था। हमने कि बेटा किसी से लड़ाई नहीं लड़ते, क्यों? हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि नेक नेक छोटी मोटी बातों पे चाकू पकड़ा दो बच्चों के हाथ में और लो इसे मार डालो जाके, जैसे असद के बाप ने कहा कि मार दो, ये बचना नहीं चाहिए। इसलिए ये माँ आप प्रण ले रखी है, जैसे मेरे बच्चे को सातों ने मिलकर मारा है। हिंदू धर्म अब ये कसम खा चुका है, अगर एक पे 7 चढ़ेंगे तो 7 पे अब 70 चढ़ेंगे। अब इस माँ का वादा है, जब तक मेरे सातों को इंसाफ, सातों को नहीं मृत्यु के घाट उतारा जाएगा और सातों के मकान पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो ये माँ ऐसी अटल बैठी रहेगी, चाहे इस माँ की सांस ही क्यों न निकल जाए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इस पे कल बयान जो दिया योगी बाबा के बातों पे, अब कितना लगता है कि क्या बाबा जो जिस तरह से चीज़ों कहे जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा? बख्शा नहीं जाएगा बाबा। वास्तव में बाबा हमारे
बहुत अटल हैं और गुनहगार को सजा दिलवाएंगे दिलवाएंगे। ये बाबा पे हमें पूरा विश्वास है कि बाबा कभी गलत के जो हमारा गुनहगार बेटा गया है उसको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। वो हर गलती के कोई गलत इंजाम करता है उसे गलत का गलत ही इंजाम उतारा जाता है। बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल है। राधा देख सकती हैं कि जिस तरह से माँ है, माँ का देखो ममता वही है, क्योंकि माँ पे भी कई सारे जैसे कि लोग आरोप भी लगा रहे हैं माँ पे कि उनका बेटा चला गया, उनको पैसे मिले, ऐसा माता जी का कहना है। इस पर भी हम लेते हैं उनकी बातें कि ऐसा लोग कह रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि माँ ने पैसा ले लिया, हम ये कहते हैं जो माँ कह रही है कि उसने पैसा ले लिया, मेरे सामने वो माँ आ जाए और अपना बेटा मेरे सामने रख दे। जैसे मेरे बेटे को असद नाम के लड़के ने चाकू मार के हमला किया ना, जो मेरे बेटे की आंतें निकाल दी, मैं भी उसकी आंतें निकाल दूं और मैं इस मीडिया वाले के सामने बोल रही हूँ, उसका चौगुना मैं दिलवा दूंगी। ये माँ का वादा है। रख दे मेरे सामने लाके, मेरे सामने लाके रखे, तनु हम मैं उनका अपने दर्द हाथों से समझ उसकी सकते आंतें हैं, लेकिन ऐसे किसी भी बयान का भारत एक्सप्रेस बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। लगातार हमारे साथ तमाम प्रक्रिया साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनु। तो देखिए किस तरीके से वहां पर जो परिवार वाले हैं सूर्या के, वो इस वक्त बेहद दुखी हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे को इंसाफ मिले।